आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 25 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में सफलता मिलने वाली है और बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। वहीं कहां पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अतः यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, मेष राशि वाले जातकों, अभी हाल ही में ग्रहों में बड़े परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहला परिवर्तन, शनिदेव का नक्षत्र बदला हुआ है। तो वर्तमान समय में चूंकि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 29 मार्च 2025 से ही शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है और आपकी राशि के लिए जो शनि हैं वो आपके द्वादश भाव में लगातार बने हुए हैं, जिसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की अस्थिरता और जीवन में चुनौतियां भी बनी हुई है। मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में शनिदेव के होने की वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में आपको दबाव और परेशानियां लगातार बनी हुई है। शनिदेव आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो धन के मामले में भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में समस्या बनी हुई है। शनि आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में मान सम्मान की कमी और पारिवारिक जीवन को लेकर भी अस्थिरता बहुत सारे जातकों के जीवन में बनी हुई है। मेष राशि वाले जातक अपने पूर्व समयावधि में रिश्तों के मामले में आपने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद आपने अपने कुटुंबीजनों में और अपने संबंधों में की है, लेकिन वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लोगों के सहयोग की कमी लगातार बनी हुई है। कुंडली का जो 12वां घर है, इसका संबंध आपके वैवाहिक जीवन से भी है, तो शनिदेव के दुष्प्रभावों से कहीं न कहीं बहुत सारे जातकों के जीवन में नज़दीकी संबंधों में भी यानी वैवाहिक जीवन में भी समस्या आपको मिल रही है। और चूंकि चंद्रमा से द्वादश भाव में शनिदेव के होने की वजह से मानसिक रूप से भी मेष राशि वाले जातकों को ओवर थिंकिंग का सामना, क्रोध का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो एक सबसे बड़ा परिवर्तन 18 तारीख को यह हुआ है कि शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, तो शनि के दुष्प्रभावों में कमी होने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय रहने वाला है, इसमें शनिदेव के दुष्प्रभाव में कमी होने वाली है, जिसकी वजह से जीवन के कई मामलों में आप बड़े परिणाम और सकारात्मक परिणाम को अर्जित करने में कामयाब होने वाली हैं। 20 से लेकर 25 के बीच में सेनापति मंगल राशि के स्वामी होकर राशि के ऊपर ही रहेंगे। राहु देव की प्रभावशाली अवस्था लाभ भाव पर रहने वाली है। केतु देव आपके संतान भाव में गोचर करने वाले हैं। द्वितीय भाव में सूर्य देव की मौजूदगी रहने वाली है
और राशि के तृतीय भाव में गुरु, बुध और शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर बुध और शुक्र देव की युति होने की वजह से एक प्रभावशाली लक्ष्मी नारायण योग भी बनने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। साप्ताहिक राशिफल आपको इसलिए बताया जाता है ताकि ग्रहों के गोचर के सूक्ष्म अवलोकन को आप देखकर अपने जीवन में नवीन परिवर्तन और बड़े बदलाव को आप अंजाम दे सकें और अपने जीवन में ज़्यादा क्लियरिटी और ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप अर्जित कर पाएं। तो करियर के मामले में बात करते हैं, समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं जो कि आपके द्वादश भाव में रहेंगे और ये दुष्प्रभावों में कमी होने वाली है चूंकि रेवती नक्षत्र में ये पहुंच चुके हैं। दूसरी बहुत ही प्रभावशाली अवस्था ये है कि मंगल राशि के ऊपर ही बने हुए हैं, राशि के स्वामी होकर राशि के ऊपर ही बने हुए रहने वाले हैं। तो ये जो समय रहने वाला है इसमें मेष राशि वाले जातकों को यदि आपके पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है तो आपको नए कार्य व्यवसाय के अवसर मिलने वाला है, यानी आप अपने जीवन में नए जॉब को या नए कार्य को शुरू करने में कामयाब होने वाली हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक विस्तार की भी संभावना आपको मिलने वाली है। साथ में वर्क प्लेस पर अपने व्यक्तित्व के द्वारा प्रभावशाली अवस्था और सम्मान को अर्जित करने में भी आप कामयाब होने वाले हैं। मंगल का जो रोचक नाम का राजयोग बना हुआ है यह आपके मनोबल में और आपके साहस में वृद्धि करने वाला है, जिसकी वजह से मेष राशि वाले जातक वर्तमान में अगर आपका जुड़ाव सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में है या वर्तमान में जो जातक सरकारी या राजनीतिक जीवन से अपना जुड़ाव रखते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में सूर्य देव और मंगल देव की प्रभावशाली अवस्था बड़े लाभ आपको देने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को अगर हम जानकारी दें, देखिए 20 से लेकर 25 मई के बीच में जो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं या आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव में रहने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे बेहतर अवस्था राहु देव की बनी हुई है, राहु लाभ भाव में लगातार बने हुए रहने वाले हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव के दुष्प्रभावों में भी कमी हुई है। तो देखिए यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी की संभावनाओं का योग आपके जीवन में प्रबल रूप से रहने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में दैनिक आमदनी बढ़ोतरी होने वाली है। साथ में पैतृक संपत्ति, रुका हुआ धन यदि आप अर्जित करना चाहते हैं तो मंगल जो आपके अष्टम भाव से अपना संबंध बनाने वाले हैं, इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अचानक से लाभ की संभावनाओं का योग आपके जीवन में रहने वाला है। राहु 11th हाउस में है तो आप अपने जीवन में आर्थिक मामलों में लाभ के अलावा भौतिक सुखों के लिए आपके मन में इच्छाएं बहुत ही तीव्र होने वाली है। और मेष राशि वाले जातक कहीं ना कहीं अपने सभी प्रकार के इच्छाओं के लिए, डिजायर्स के लिए आपका जो प्रयास है उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं, पारिवारिक संदर्भ में समय कैसा जाने वाला है। देखिए चौथे भाव की जो अवस्था बनी हुई है इसमें ग्रहीय दुष्प्रभाव ना के बराबर है। सेनापति मंगल की दृष्टियां भी यहां पर रहने वाली है। तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सामान्यतः परिवार में समय मिला जुला परिणाम आपको निर्मित करने वाला है। इस पूरे समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को वाणी के द्वारा परिवार में नपे तुले शब्दों का प्रयोग आपको करना है, क्योंकि सूर्यदेव आपके वाणी भाव में ही मौजूद हैं
मेष राशि वाले जातकों को भाई बहनों के सहयोग की संभावनाएं मिलने वाली है और गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि से संबंध बना हुआ है ये धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपको पर्याप्त रूप से जोड़ने वाला है। तो परिवार के साथ भी आप लंबी यात्राओं पर भी जा सकते हैं और धार्मिक यात्राओं के अवसर भी यहां पर आपके जीवन में रहने वाला है। रिश्तों में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए समय कैसा है? देखिए, पंचम भाव में केतु देव और पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो द्वितीय भाव में बने हुए हैं। तो वैसे में देखिए, रिश्तों के मामले में आपको संभल कर ही चलना चाहिए। प्रेम जीवन के मामले में समय मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की लगातार दृष्टियां जो है ये आपके वैवाहिक भाव पर रहने वाली है। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों में आपको समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है और यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन के मामले में चूंकि शुक्रदेव की जो प्रभावशाली अवस्था है ये बहुत ही बेहतर बनी हुई है, तो रिश्तों में संतुलन बनाने में भी मेष राशि वाले जातक कामयाब होने वाली हैं। इधर आपका शनिदेव का दुष्प्रभाव कम हुआ है, तो पुराने समय से अगर वैवाहिक जीवन के मामले में रिश्तों में अस्थिरता या परेशानियां लगातार आपके जीवन में चल रही है उसमें कमी की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। शिक्षा के मामले में जानकारी दें। अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो समय आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है, लेकिन अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो देवगुरु बृहस्पति की अत्यंत प्रभावशाली जो अवस्था है इस पूरे हफ्ते में आपको बेहतर रिजल्ट देने वाली है। 20 तारीख से लेकर 25 मई के बीच में गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि और आपके भाग्य भाव पर लगातार दृष्टियां डालने वाले हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की एकाग्रता में वृद्धि आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। कोई इंटरव्यू या कोई परीक्षा में यदि आप बैठना चाहते हैं उसमें यदि आप पूरी एकाग्रता के साथ प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों की राशि के अधिपति राशि के ऊपर ही प्रभावशाली अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो इस 6 दिन की समयावधि में 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में मेष राशि वाले जातकों को शारीरिक और मानसिक स्तर पर समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों शनिदेव के दुष्प्रभावों में भी कमी हुई है, तो मानसिक समस्याओं में भी कमी की संभावना इस समयावधि में रहने वाली है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातक खुद को ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं और आपके व्यक्तित्व में भी ऊर्जा रहने वाली है, लीडरशिप क्षमता रहने वाली है और आकर्षण रहने वाला है। इस प्रकार का रिजल्ट मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपको मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी आपको दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शनिदेव के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको लाभ देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, दशरथ रचित शनि स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो साढ़े साथी के दुष्प्रभावों में कमी आपको मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थिति का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।